भाजपा के निकाय जनप्रतिनिधि बैठक का आयोजन अजमेर में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक में शामिल हुए। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति और परंपरा से काम करने वाला दल है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस विचार यात्रा में पार्टी का संगठन अपने आप में एक ताकत है और हम अनेक अवसरों पर ऐसे संगठन के उपक्रम के जरिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के अलावा पार्टी के प्रमुख नेता, जिसमें खासतौर पर हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो अलग अलग प्रदेशों का प्रवास करते हैं 3 दिन का, बड़े प्रदेशों में 3 दिन का, छोटे में 2 दिन का। उनकी एक अपना एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल होता है। बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक की विभिन्न तरीके की बैठकों का वो आयोजन करते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं और उस आधार पर कोई निर्देश होते हैं तो वो भी देते हैं। अजमेर में आज इसी क्रम में, क्योंकि कल उनका आगमन हुआ था और जोधपुर में बूथ की, एक मंडल की और ज़िले की ये कार्यकारिणी उन्होंने की वहाँ पे एक ज़िले की। उसके बाद में आज उन्होंने शुरुआत की है अजमेर में राजस्थान प्रदेश के पार्टी के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके साथ में उनका संवाद है। निकायों में पार्टी के जनप्रतिनिधि संगठन के साथ तालमेल करके किस तरीके से काम करें, इस पर चर्चा होगी। सरकार क्योंकि विपरीत विचार की है, इसलिए आर्थिक संसाधनों की भी एक संकट रहता है। ऐसे में कई निकाय नवाचार के जरिए भी वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, सफाई को लेके या दूसरे किस्म के जो नवाचार जो शहर को विकसित करने में योगदान करें। आज इसी के साथ में अभी सलेमाबाद में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की प्रदेश की बैठक है, जिसमें पार्टी के उस किसानों के समूह के साथ में हम लोग संगठनात्मक मजबूती के लिए और आगामी कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे। कल आपके साथ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। तो कुल मिलाकर सीटी रवि जो कर्नाटक से, चिकमंगलूर से विधायक हैं, वहाँ के कर्नाटक के बहुत कद्दावर नेता हैं, पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और शिक्षा मंत्री वहाँ की सरकार में रहे हैं। पार्टी के काम के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र दे के और पार्टी के पूरे समय काम करने की महामंत्री के नाते उनको जिम्मेवारी है और इसी क्रम में हमारे बीच में आए। प्रदेश की सियासत को लेकर क्या कहते हैं? प्रदेश की सियासत को लेकर इतना ही कह सकता हूं कि दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ने बहा फरियाद न कर। क्योंकि 2.5 वर्षों में इस सरकार की जिस तरीके की नीति है उसमें कोरोना आपदा में अवसर बन के कांग्रेस के लिए आया है। क्योंकि अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस सरकार की चारों तरफ से विफलता दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोई यत्न नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदेश इस समय अपराधों की राजधानी बन गया। 5,23,000 मुकदमे दर्ज होना और लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं ये अपने आप में इस बात का संकेत करती हैं। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में भी खिंचतान शुरू हो गई है। पोस्टर विवाद है, जैसा रोहतास की कार्रवाई में 6 साल के लिए निलंबित किया गया। देखिए, लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग अपने एक विचार के नाते काम करने वाले एक ऐसे किस्म के संगठन हैं। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का काम है, इसलिए इसमें मतभेद हो सकते हैं, कुछ अन्य किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस से तो इसको कंपेयर कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनुशासन का विशेष महत्व है। इस तरीके के मुद्दे और मसले आते हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी के बारे में प्रचारित की जाती हैं वो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया का उपक्रम जरूर है, लेकिन पार्टी के भीतर किसी तरीके का कोई विवाद या अंतर्कलह नहीं है। इतिहास में पीछे मुड़ के देखें तो महंगाई की और भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है और मुझे ताज्जुब होता है कि वो डीजल और पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से उपक्रम करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, पाखंड करते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पेट्रोल 112% की बढ़ोतरी हुई थी, डीजल की 160% की हुई थी। राजस्थान के लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिले तो उसका सीधा सीधा उपाय है यहाँ पर 28 रुपये, 36 रुपये और 26 रुपये ये पेट्रोल और डीजल पर वैट एक्स्ट्रा है। आसपास के प्रदेशों से लोग डीजल लाते हैं और यहाँ का रेवेन्यू का नुकसान होता है। सरकार चाहे तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल दे सकती है। बीजेपी ने 450 रसोई गैस का सिलेंडर पे भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था पूरे देश भर में, आज 800 के ऊपर हो गया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी तय होती हैं और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत एक समय मनमोहन सिंह जी के टाइम भी 1000 रुपये पहुँच गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बात तो रसोई गैस की सहूलियत की थी। आज हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उज्ज्वला के उस रसोई गैस का उपभोग कर रहे हैं। 65 लाख से भी ज़्यादा लोग राजस्थान में भी उपयोग कर रहे हैं। तो ईंधन का एक मजबूत विकल्प था जो लोगों को सहूलियत के लिए मिलता है।